जय हिंद। आप सभी ने ये गाना तो सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना बहुत कुछ याद दिलाता है। ये गाना जिनके लिए गाया हुआ था उनके बारे में आज बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं जितेंद्र सुपारी। आज हम बात करने वाले हैं 1962 के अंदर रेजांगला युद्ध की वीर सपूतों की जो गाथा को बताने वाले हैं। 1962 के अंदर 13 कमाइयों बटालियन के 120 जवान रेजांगला की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रेजांगला युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? 120 जवान जब वहां पे थे तो करीबन चीन 5000 सैनिक लेकर हमले की तैयारी में बैठा हुआ था और हमला भी शुरू कर दिया। कुमाइया बटालियन 13 के मेजर शैतान सिंह, ये नाम उनके चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं करता था। जोधपुर के रहने वाले मेजर शैतान सिंह, नाम ऐसा जो अच्छे के सुनकर रूह कांप जाए, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिकों के ऊपर छाती पर रखकर उनके वो गोलियां चलाई। साथियों, हम बात कर रहे हैं रेजांगला युद्ध 1962 के अंदर, जब चीनी सैनिकों ने अपना जो इरादा था उनका लद्दाख पे कब्जा करने का, रेजांगला पे कब्जा करने का, फायरिंग शुरू कर दी। 120 जवान वहां पर 13 कमाइयों बटालियन के थे। उन्होंने जो मेजर शैतान सिंह, तो उन्होंने कहा कि यदि आप कोई लौटना चाहता है घर तो वापस लौट सकते हैं, मैं पीछे नहीं लौटूंगा। और पीछे से भी आदेश आए थे मेजर शैतान सिंह को कि आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास में ना अच्छे जूते हैं, ना अच्छी मशीन गन है, ना अच्छी राइफल है। आप किस तरीके से 120 जवान 5000 का सामना करेंगे? लेकिन मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि साहब, मैं वापस नहीं लौटूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। वही जो 120 जवान थे उनको भी बोला सभी को कि आप वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये देखिए 120 जवानों ने क्या कहा, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे और खुलकर लड़ेंगे। 120 जवानों ने वो लड़ाई लड़ी रेजांगला की, कि पहली ही फायरिंग के अंदर जब पहली शुरुआत हुई, करीबन 1000 सैनिकों को चीन के मार के खदेड़ दिया 40 मिनट के अंदर। वो लड़ाई चली। उसके बाद में चीनी समझ गए कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है, उन्होंने और सेना बुलाई। उसके बाद में चढ़ाई करी। 120 जवान थे, 5000 के साथ में कहाँ मुकाबला करते, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। मेजर शैतान सिंह को जब गोली लगी तो बताया जाता है कि उनके सहयोगी जो थे, उनके एक जवान थे रामचंद्र, उन्होंने कहा कि सर आपकी गोली लग गई है। तो मेजर शैतान सिंह ने कहा, रामचंद्र, ये सिनेमा घर नहीं है, यहाँ तो गोली लगनी निश्चिंत है, ये रणभूमि का युद्ध है, या मातृभूमि को बचाने के लिए यहाँ गोली लगना निश्चिंत है। आप इस चीज के तैयार, टेंशन ना लें। मेजर शैतान सिंह के फिर गोली लगी और मेजर शैतान सिंह अपनी पैर से गन को बांधकर चला रहे हैं, अपने हाथों से उंगलियों को फंसाकर चला रहे हैं। ऐसे उनके पास में, जवानों के पास में ऐसी सुविधा मुहैया नहीं थी। ग्लव्स भी थे तो इतने मोटे थे कि भाई जो ट्रिगर होता है उसके अंदर उंगली ना जा पाए। कड़कड़ाकी ठंड। वो नौजवान हरियाणा के रेवाड़ी गुड़गांव साइड के थे, यहाँ ठंड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ दिन पहले ही वो वहां पे नियुक्त हुए थे। कड़कड़ाटी ठंड के अंदर फिर भी वो लोहा लेते रहे। 120 जवानों ने, जिसमें से कि 113 जवान शहीद हो गए थे और कुछ को चीनी सैनिक बंदी बना कर ले गए थे। और कुछ जो आए लौटकर, जिनको मेजर शैतान सिंह ने बोला था कि आप बता देना जाकर, क्योंकि यहाँ पर सब शहीद हो गए, तो ये कौन बताएगा कि आपके जवान कितनी बहादुरता के साथ में लड़े हैं। और आपको ही गर्व होना चाहिए कि देखिए, जगह जगह देश में अहीर रेजिमेंट की मांग उठती है, वो सारे के सारे अहीर थे, यादव थे। सभापति महोदय, जिनके नाम से चीन की सेना कांपती थी, थरथराती थी, आज वही समाज अपने रेजिमेंट की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, जिन्होंने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी हो
उसी के ऊपर वो गाना बना था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, संगीन पर रख कर माथा वो सो गए अमर बलिदानी, जरा आंख में भर लो पानी। इस तरीके से रेजांगला युद्ध का जो था 1962 की लड़ाई लड़ी, पूरी जो वीरता की गाथा है आज यादव धाम, अहीर धाम रेजांगला के अंदर मौजूद है, अहीर धाम मौजूद है, वहां पर मेजर शैतान सिंह ने वो लड़ाई लड़ी। 1963 के अंदर इस के बारे में पता चलता है कि वहां पर एक गडरिया रेजांगला की ओर अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। वहां देखकर उसने तहस नहस पड़े वंकर जो थे उनको देखकर वहां आर्मी के जो जवान थे उनको पहचाना कि भाई हमारी इंडियन आर्मी के, उन्होंने सूचना दी। उसके बाद में जाकर वहां पर खोज हुई और मेजर शैतान सिंह को देखा तो मेजर शैतान सिंह छाती पे गोली लगी हुई है, पैर के अंदर मशीन गन बंधी हुई है और अंगूठा गन तकड़े से पकड़ी और वहीं घाटी के पीछे पड़े हुए थे। ये देखिए 120 जवान में से 113 जवान शहीद हो गए थे, पर किसी भी कोई भी अपना मैदान छोड़कर नहीं भागा था, सबने छाती पर गोली खाई थी, सभी सीधे पड़े थे। किसी की गन टूटी हुई थी, किसी का हाथ डैमेज था, किसी का घोड़ा। एक एक ने 10-10 को मारा। जब गोलियां खत्म हो गई तो चाकू से मारा। एक एक ने 10-10 चीनियों को मार कर भगाया। भाग्य बात है वैसे वो हम जंग हार गए थे, लेकिन 120 अहीर जवानों ने जो अपनी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आप सभी से मैं विनती भी करना चाहता हूं, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी आप इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारी टीम को सहयोग करना चाहते हैं कि आपके बीच में ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहे तो साइड में स्कैनर है, आप आर्थिक रूप से इस टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग भी काफ़ी लोग करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाई जाती है। साइड में स्कैनर दिया, आप इसमें अपना जो भी सहयोग रहता है वो टीम को दे सकते हैं, जिससे कि देश के और भी इतिहास आपके बीच में लाए जाए, क्योंकि इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और मेजर शैतान सिंह को फिर परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो साथियों वीडियो को शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसी लगी आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।